नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हम मैं बीजेपी भवन के यहाँ पर, और जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर बीजेपी के सारे बड़े बड़े कार्यकर्ता इस वक्त यहाँ पर हैं। सभी मीडिया बंधुओं को भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। विशेष रूप से सेवा पखवाड़ा पिछला 17 सितंबर को हमारे देश के हम सभी के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन का उपलक्ष्य में देश में लाखों जगह में सेवा का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है। सेवा पखवाड़ा में कई सेवा का कार्यक्रम पार्टी ने अपनाया। लगातार 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर हम सभी जानते हैं 17 सितंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। 25 सितंबर को स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जयंती है, और उस दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मन की बात भी होगी। और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है। हर साल की तरह इस बार भी कई कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी करने का निर्णय लिया, और उस दिन स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन भी है। तो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक लगातार कुछ कार्यक्रम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सेवा पखवाड़ा का नाते भारतीय जनता पार्टी करने का निर्णय लिया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सब के भारतीय जनता पार्टी के प्रिय नेता, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों आदरणीय विशाल जी मीडिया बंधुओं को संबोधित करेंगे। यहाँ पर हमारे मीडिया इंचार्ज मोहन विनोद जी, और जो सेवा पखवाड़ा का जो इंचार्ज है अंडमान निकोबार का, हमारा साथ में सन्ना राव जी प्रदेश के इंचार्ज बैठे हुए हैं। हमारे अनिल तिवारी जी राज्य के मंत्री, वो भी प्रदेश में 5 इंचार्ज में से एक इंचार्ज हैं। डॉक्टर आर देवदास जी, वो भी प्रदेश के 5 इंचार्ज में से और एक इंचार्ज है। संपा बनर्जी महिला मोर्चा के अध्यक्ष, वो भी इंचार्ज है। इनके उदय कुमार युवा मोर्चा के अध्यक्ष, वो भी इंचार्ज है। ये 5 इंचार्ज के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 6 ऑर्गेनाइजेशनल डिस्ट्रिक्ट में सभी कार्यक्रम किया जाएगा। अभी आप सबको मैं बताना चाहता हूं, और आपके माध्यम से द्वीपों के हर एक जनताओं तक ये संदेश देना चाहता हूं। सेवा पखवाड़ा में सबसे पहले 17 सितंबर को जो कार्यक्रम किया गया, हमारे बीच में केंद्र से जल शक्ति मंत्री यूनियन मिनिस्टर हमारे बीच में आए थे, और उनका कर कमलों द्वारा कुछ कार्यक्रम का उद्घाटन उस दिन हम लोग किया। जैसा कि कालीकट में ट्री प्लांटेशन का लॉन्चिंग उस दिन किया गया, मिडनाबाद में भी कार्यक्रम हुआ। उसका पश्चात जल शक्ति के ऊपर में स्वच्छ सुजल के ऊपर में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम डिबेट में मंत्री जी ने संबोधन किया है। एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, और एक एग्जीबिशन जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जीवन से जुड़ी हुई जीवनी का प्रदर्शनी जो नेताजी स्टेडियम के बाजू में अंडमान क्लब में प्रदर्शनी को लगाया गया, उसका भी हम लोग उद्घाटन किया है। ऐसा कुछ कार्यक्रम का उद्घाटन हो चुका है।
और उस दिन एक ब्लड डोनेशन का कैंप भी वो बोलेंगे। कुछ कार्यक्रम प्रदेश इस सेवा पखवाड़ा के नाते करने जा रहा है, जो आपके माध्यम से मैं समस्त द्वीपवासियों को बताना चाहता हूँ। वाटर कंजर्वेशन ये हमारा कॉन्सेप्ट में से एक कॉन्सेप्ट है, जो घर घर में जाके जिसका अवेयरनेस का कार्यक्रम ओबीसी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के द्वीपों में करेंगे और करीब 15,000 घर में जाने का निर्णय लिया गया। उसका बाद में आर्टिफिशियल लिम्स, जो हमारे दिव्यांग, जो हमारे यहाँ में एक आश्रम भी है और बाहर में भी जो दिव्यांग जो लोग हैं, जिसको व्हील चेयर, चश्मा, हियरिंग एड्स आदि प्रोवाइड करने का ये भी एक निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने लिया, जो हम लोग अच्छी तरह निभाने का कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ साथ में यहाँ पर जो टीबी पेशेंट है हमारा द्वीपों में, जिसको अडॉप्ट करने के लिए प्रदेश से करीब 20 नेताओं को चुना गया, जिसमें से हम लोग सभी लोग हैं। और खुशी का बात है कि हमारे द्वीपों के जो इंचार्ज है वाई सत्य कुमार जी, जो नेशनल सेक्रेटरी है, उन्होंने भी खुद 2 टीबी पेशेंट को अडॉप्ट करेंगे। हम लोग भी एक टीबी पेशेंट को एक जन अडॉप्ट करेंगे और जिसका पोषण आहार से लेके 1 साल तक उनका देखभाल करने का निर्णय ऐसा एक भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। फ्री हेल्थ चेकअप कैंप, तो ये हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल डिस्ट्रिक्ट है, पोर्ट ब्लेयर, डिगलीपुर, मायाबंदर, रंगत, साउथ अंडमान रूरल डिस्ट्रिक्ट, पोर्ट ब्लेयर सिटी और निकोबार डिस्ट्रिक्ट में 9 जगह में फ्री हेल्थ कैंप का, जो हेल्थ डिपार्टमेंट से सभी डॉक्टर स्टाफ, जहां पर हमेशा सुविधा लोगों को नहीं मिलती है, ऐसा जगह को चुनकर एक 9 जगह में फ्री हेल्थ कैंप का हम लोग करने जा रहा है। इसका अलावा मोदी एट 20 टोटल 2 बुक स्टॉल 2 जगह में, जिसका इंचार्ज एल मूर्ति जी है, हमारे नेशनल काउंसिल मेंबर। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल 6 डिस्ट्रिक्ट है, 6 डिस्ट्रिक्ट में से 2 जगह में ये कार्यक्रम मोदी एट 20 का कार्यक्रम होगा। इंटेलेक्चुअल मीट और आर्टिकल्स मोदी जी का जीवनी के ऊपर में, जो डॉक्टर आर देवदास जी जिसका इंचार्ज है, ये भी हम लोग हर एक स्टेट डिस्ट्रिक्ट में करने का हम लोग निर्णय लिया है। और वैक्सीनेशन, हम सभी जानते हैं कि अंडमान निकोबार में वैक्सीनेशन हर दिशा में हम लोग सक्सेस हुआ है, 100% सक्सेस हुआ है। तब भी थोड़ा बहुत अगर काम हमारा कोरोना वॉरियर्स सभी लोग वैक्सीनेशन सेंटर में मौजूद होकर करने का कोशिश में है। सभी कोरोना वॉरियर्स को फेलिसिटेशन का एक निर्णय भी इस सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम का अंतर्गत सुनीता शर्मा जी, प्रदेश का मंत्री, वो देखेंगे। एक 25 सितंबर को जो स्वर्गीय पंडित दीनदयाल जी का जो जयंती है, जयंती सभी जगह में, सभी मंडलों में माल्यार्पण किया जाएगा और उनका जीवनी का ऊपर में वक्तव्य रखा जाएगा।
और उस दिन जो मन की बात कार्यक्रम है, भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण प्रदेश में हर बूथों में करने का निर्णय लिया है। और इसका अलावा 2 अक्टूबर को जो गांधी जयंती है, गांधी जयंती को एक हमारा यहाँ पर जो खादी का एक इंडस्ट्री है, तो हम लोग सभी ये निर्णय लिया है, वोकल फॉर लोकल। गांधी जी का भी सपना था और हमारा नरेंद्र मोदी जी का, हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री जी का ये सपना है, वोकल फॉर लोकल। हम सभी पार्टी के वरिष्ठ लोग, पार्टी के सभी कार्यकर्ता उस दिन खादी का भंडार में जाएंगे और वहाँ से एक खादी का कपड़ा हम लोग सभी लोग खरीदेंगे। ऐसा निर्णय भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत ने लिया है। और इसका साथ साथ में मैं आपके माध्यम से समस्त द्वीपवासियों को अनुरोध करना चाहता हूँ, ये जो बहुत ही सेवामूलक कार्य करने का हम लोग निर्णय लिया है, हमारे द्वीपों के सभी लोग हमें कोऑपरेशन करें और इसमें भाग ले, सभी प्रदर्शनी में भाग ले, सभी प्रोग्राम में भाग ले और इसको सफल बनाएं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने आपको बताया सेवा पखवाड़ा के बारे में, 17 तारीख से 2 तारीख तक चलेगा। मूलतया समाज के वंचित, गरीब, ऐसे समाज को छूने का, उनके जीवन में कुछ बदलाव लाने का, उनके क्षेत्र में काम करने का, ये पूरा 15 दिन में भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम विभिन्न रूप से बनेगा। ब्लड डोनेशन का बड़ा कार्यक्रम हुआ 17 तारीख को JNRM में, हम सब ने भी पार्टिसिपेट किया, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी अपना पूरा सहयोग दिया, रक्तदान भी किया हम सब ने। और ये पार्टी ऐसा विचार कर रहा है कि मध्य उत्तरी अंडमान में जहाँ पे ब्लड बैंक नहीं है वहाँ रक्तदान करवाना बड़ा कठिन है, लेकिन वैसा क्षेत्र में भी एक शिविर लगाएंगे हम। एक शिविर तो ज़रूर लगाएंगे, 2 का प्रयास कर रहे हैं। और वो वैन ले जाकर, जो वैन है ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए DHS का वैन के सहायता से मध्य उत्तरी अंडमान में पहला बार रक्तदान शिविर भी लगाया जाएगा। इसके साथ साथ जो तालाब है जो गंदी अवस्था में है, जिसमें सफाई का आवश्यकता है, जैसे कि हमारा जंगली घाट शमशान घाट में जो तालाब है बहुत तरह से कंटामिनेटेड है, कचरा आता है, उसको किस तरह से साफ़ किया जाए, इसका भी एक बड़ा कार्यक्रम पार्टी अपने हाथ में लेगा। और 11 चरमागा शमशान घाट में जो तालाब है उसको भी साफ़ सफाई का काम भारतीय जनता पार्टी अपना हाथ में लेगा सेवा पखवाड़ा में। और भी विभिन्न तालाब, जल स्रोत जो आज उपयोग में नहीं आ रहा है और जिसका उपयोगिता है, लोग चाहते हैं कि वहाँ से पानी यूज़ होता है, काम करते हैं, ऐसा जल स्रोत को शुद्ध करने का काम भी पार्टी अपना हाथ में लेकर करेगा। जो हमारा देश का भी मूल आधार है और ख़ास करके अंडमान का अनेकता में एकता, सभी धर्म, सभी जाति, सभी भाषा के लोग यहाँ बहुत प्रेम से रहते हैं, एक माला के कई रंग के मोतियों वाला माला की तरह। उसको बढ़ावा देने के लिए और उसको अंगीकार करने के लिए एक कार्यक्रम अनेकता में एकता को लेकर विभिन्न भाषाई क्षेत्र के लोगों का एक बड़ा कार्यक्रम एल मुरुगन जी का हमारे यहाँ दौरा 24 से 26 तारीख के बीच में है। तो एक कार्यक्रम लिटिल अंडमान में हम लोग आयोजित कर रहे हैं और भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कई जगह इस कार्यक्रम को किया जाएगा, जिसमें तमिल, तेलुगु, रांची, छोटा नागपुरी, निकोबार समुदाय, बाकी ट्राइबल समुदाय, मलयाली और जो बाकी बंगाली समाज जो बड़ा समाज है हमारा, इस सब के लोगों को उनके वेशभूषा में, उनके भोजन शैली में कार्यक्रम को एक जगह किया जाए, ताकि ये जो प्रेम भावना है अंडमान का, इसको और बढ़ावा मिले, शक्ति मिले। इसके लिए भी हम इस सेवा पखवाड़ा में काम करेंगे।
ट्री प्लांटेशन का शुरुआत माननीय शेखावत जी हमारे जल मंत्री आए थे, कैबिनेट मंत्री, उनके हाथों से हमने शुरुआत किया कलीकट में। इसको भी आगे बढ़ाएंगे। करीबन 10,000 वृक्षारोपण का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने निर्धारित किया है और ऐसे कई सारे सेवा के कार्य किए जाएंगे। हमने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक प्रदर्शनी अंडमान क्लब, जो हमारा ऐतिहासिक क्लब है, वहाँ पे लगाया है। ये 2 तारीख तक ये क्लब में प्रदर्शनी रहेगा। मेरा आग्रह है कि सभी शिक्षक संस्थानों से बच्चे ITI, पॉलिटेक्निक और बाकी BEd, यहाँ तक कि दूसरे प्रोफेशनल कोर्स, लॉ कॉलेज और मेडिकल कॉलेज, यहाँ के बच्चे भी, इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे भी वहाँ जाएं और वो प्रदर्शनी को देखें और समझने का प्रयास करें। इसके ऊपर एक एलोकेशन कंपटीशन हम 2 तारीख को रखेंगे वहाँ पे, और इसी प्रदर्शनी में जो मटेरियल लगाया गया उसी के अंदर से जो टाइटल दिया जाएगा और उसी के ऊपर ये एलोकेशन कंपटीशन होगा। और बड़ा रेंज ऑफ प्राइजेस है। 10,000 के 3 प्राइजेस हैं, 5,000 के 4 प्राइजेस हैं और फिर 3,000 के भी 2,000 के 5 प्राइजेस हैं। तो काफ़ी सारे बच्चों को पुरस्कृत होने का मौका मिलेगा और जितने भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे उनको सभी को सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन ये भी हम देंगे। तो इस तरह से ये पूरा सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी, और भी कई सारे विषय पर अध्यक्ष जी ने प्रकाश डाला। पूरा हमारा टीम यहाँ पे बना हुआ है। सन्ना राव जी, अनिल जी, विनोद जी मीडिया देख रहे हैं, रिजाज जी, और भी बहुत सारे कार्यकर्ता इस काम में लगे हैं जिनका नाम अभी नहीं ले पा रहे हैं। हर एक कार्य के लिए, एक योजना के लिए एक कार्यकर्ता को, एक नेता को लगाया गया। सबके प्रयास से और आप सबके माध्यम से हम ये विश्वास रखते हैं कि ये सेवा पखवाड़ा का कार्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह में काफ़ी सफल रहेगा। जय हिंद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।